सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। एह विनंती सुन प्रभ मेरे, देहि नाम कर अपने चेरे। अपनी शरण राख प्रभ दाते, गुर प्रसाद किन विल ले जाते। सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल वसह मेरे चीता। नानक एक करे अरदास, विसर नाहि पूरन गुणतास। नानक एक करे अरदास, विसर नाहि पूरन गुणतास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु साहिब जियो। गौड़ी बैरागण महला चौथा। जिस मिलिया मन होए आनंद, सो सतगुर कहिए। मन की दुबदा बिनिस जाए, हर परम पद लहिए। मेरा सतगुरु प्यारा, केत भेद मिले। हाँ खिन खिन करी नमस्कार, मेरा गुर पूरा क्यों मिले। और हाउ कर कृपा हर मेलिया, मेरा सतगुर पूरा। इच्छ पुन्नी जन केरिया, ले सतगुर तूरा। हर भगत दृढ़ावे, हर भगत सुने। तिस सतगुर मिलिया, टोटा मूल न आवई। हर लाभ नित जड़िया, जिस कौर हृदय विगास है। पाओ दूजा नहीं, नानक तिस गुर मिल उद्धर।
हर गुण गावाही जिसका हृदय विगास है, पाओ दूजा नाही। नानक तिस गुर मिलियो दुरै, हर गुण गावाही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम पूज्य सतगुरु परम गुरुदेव साहिब श्री हजूर श्री गुरु नानक साहब जी दे बाणी रूपा सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी निघी गोद विच बैठ के परम आनंद मानण की इच्छा रखदिया होया सतगुरु की मेहर नूं प्राप्त करन लई उपस्थित संत जनों, गुरमुखो, गुरु प्यारियो तथा सर्वोपमा गुरु रूप साध संगत जीओ। एक शब्द हुंदा है सुख, एक शब्द हुंदा है आनंद। सुख शब्द जड़ा है ये माया तो उत्पन्न हुंदा है। आनंद शब्द जड़ा है गुरु भगती तो उत्पन्न हुंदा है। सिख नूं माया भी चाहिदी है जिस कारण उसकी देही दा, परिवार दा, बच्चियां दा पालन पोषण हुंदा रहे। ते माया तो उत्पन्न होया हर सुख चंगा भी है जे ऐसा सिख गुरु दा अमृत पान करके वाहिगुरु जी दा सिमरन करदा है। वाहिगुरु जी दा सिमरन करना मनुख लई अति जरूरी है। ये देही जिसनों मनुख देही आखदे ने, ये केवल वाहिगुरु जी का सिमरन करने वास्ते ही प्राप्त हुई है। वाहिगुरु जी का सिमरन सुची किरत करन तो उपरंत हुंदा है। सुची किरत करन नाल साडे 10 इंद्रे, 5 ज्ञान और 5 कर्म इंद्रे सुचे हुंदे हन। जे सुची किरत ना करिए तां ये 10 इंद्रे झूठे रह जाते ने, गलत रह जाते ने, असोच विच रह जाते ने। वाहिगुरु जी का सिमरन करन वाले जिहड़ी किरत करदे ने उस विचों जो प्राप्ति हुंदी है उसनूं गुरु का प्रसाद करके वरतते हैं। पर इस जगत विच मनुख अजिहे भी हैं वो ये समझते हैं कि ये माया साडे कर्म द्वारा प्राप्त की गई है तो ये भी सच। एक सच हुंदा है जिन्हों साडे कान सुनदे ने, अखां वेख भी रहीआं ने। एक सच वो हुंदा है जो केवल मन राही अनुभव हुंदा है। मन राही उदों अनुभव हुंदा है जदों मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और सब तो बड़ा रोग हंकार तो परे हो जाए, हंगता तो परे हो जाए, तां इस मन नूं जो आनंद प्राप्त हुंदा है उस बारे सतगुरु जी का फरमान है, आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिए। माया विच भी आनंद है, खाण पीण पहरन विच भी आनंद है। जो कुछ भी सानू मिलिया उस विच भी आनंद तो है ही, पर जिहड़ा आनंद गुरु दे पास है, गुरु नूं मिलिया प्राप्त हुंदा है,
उसनूं परम आनंद आखीदा। परम आनंद जिहड़ा है वो मुक्त भावना दा दास हुंदा। जिहड़ा मनुख कर्म तो करदा फल दी इच्छा नहीं करदा और जो कुछ कर्म करन तो उपरंत उसनूं मिल जावे अच्छा या बुरा, उसनूं गुरु दा प्रसाद करके मन लवे तां उसनूं इस महा आनंद की प्राप्ति हुंदी है। महा आनंद का स्वरूप ही परमात्मा है और इस विच परमात्मा विच जिस वेले ये जीव आत्मा परिवर्त हुंदी है, मानो पानी का कण जिहड़ा है नदियां नालियां राहीं जदों समुंदर विच लीनता हासिल कर लैंदा है, उहनूं असीं गुरमुख आखदे हां, गुरसिख आखदे हां, उसनूं खालसा भी आखदे हां, भगत भी आखदे हां, संत भी आखदे हैं। ये सारे शब्द प्रियावाचक ने आदर भाव दे। ये कोई सानू प्राप्त हो जाए, भाव महा आनंद सानू प्राप्त हो जावे ते जिस राही होवे उसनू असी गुरु आखते हैं, उसनू असी सतगुरु भी आखते हैं। और इस महा आनंद की प्राप्ति उदों हुंदी है जदों सतगुरु नू अपना मन भेट देने हैं। भेटना हुंदा दे देना, हमेशा लई दे देना। साडे विच उकाई हुंदी है, असी हमेशा नहीं दे सकते, देंदे भी नहीं हाँ। थोड़ा समा देंदे हाँ, जदों गुरु मूर्त वेखदे हाँ, गुरमुख मिलदे हन, गुरुद्वारे आउंदे हाँ, थोड़ा समा असी अपने मन नू गुरु दे नाल जोड़ देने हाँ, भेटा हो जांदा है। और उस समय सानू सुकून भी मिलदा, पीस ऑफ माइंड भी मिलदा, आनंद भी मिलदा। पर ये थोड़े समय का आनंद है। जदों असी इस अवस्था तो बाहर निकल जाने हैं, फिर वो आनंद जो सानू प्राप्त होया हुंदा वो छिन भंगर बन के रह जांदा है, एक याद बन के रह जांदा। फिर असी मटीरियली दुनिया विच परिवर्त हो जाने हाँ कि ओही दुख सुख साडे नाल लगा ही रहिंदा, जिस तो साडा मन विचलित हुंदा रहिंदा। पर सुख असी सारे ही चाहुंदे हां। अज दे इस उपदेश विच सुख दा जिक्र कीता गया है। पुरानियां समयां विच गुरसिख प्यारे सुख नूं आनंद नाल जोड़दे हुंदे सन। पुछदे सन, भाई गुरमुखा सुख आनंद है, भाव तैनूं देही दा सुख भी है ते मन में तेरा आनंद क्रिया विच सम्मिलित है? ऐं पुछया करदे सन। अज पुछया जांदा राजी खुशी तां हो, अर्थ इसका भी यही है। मुसलमान वीर समझते ने खैर तो है, इयों पुछते ने। जदों आपस विच मिलदे ने पुछदे ने खैर तो है, ते सुनने वाला कहता है हाँ है, खुदा का फजल है, उसकी मेहरबानी है, मैं सुख आनंद में हूँ, उसकी खैरात में हूँ, उसकी मेहर में हूँ, ऐसा कहा जाता है। पर वास्तव च ये सुख आनंद है कि एक गुरु महाराज अज दे इस पावन शब्द विच गुरु रामदास महाराज जी फरमाउंदे ने। आओ आप विचार करिए। ये विचार जरा दीर्घ है, गहरा है। वैसे तो सारी ही बाणी का विचार दीर्घ है, गहरा है, और ये विचार जड़ा है ये कदे कीता भी नहीं सी जांदा, जरूरत भी नहीं सी पई। पर गुरु नानक दे वेले तो गुरु
रामदास महाराज पद तक जदों अवस्था आई, हरिमंदिर साहब की जो साजना हुई, तो उस विच सिख जिहड़े सन वो गुरु नानक की बाणी नूं समझ नहीं सन सकते, पढ़ते जरूर सन। उन्हें बेनती की, धन गुरु अर्जन साहिब महाराज, ये बाणी जो गुरु नानक जी ने उचारी है, ये हुण घट समझ विच आउंदी है, आप पूर्णता दा उपदेश दिओ। गुरु अर्जन साहिब महाराज ने अपनी पवित्र रसना तो जिथे गुरुबाणी उचारी, उत्थे इस गुरबाणी का अर्थ भाव भी समझाया। जिस थां समझाया उसनूं मंजी साहब आखदे ने। अज भी उत्थे कथा हुंदी है। गुरु साहिब महाराज जो कथा करते सन, ते जिस वेले गुरु साहिब महाराज नूं कोई होर कर्म करन दा जिम्मेवारी या आग्या वाहिगुरू वल्लों हुंदी सी, भाव गुरु अर्जन साहिब की गैर हाजरी विच केवल भाई गुरदास ही ऐसे सिख सन जो कथा करया करते सन। कथा सबते उत्तम भी है और कथा सबते औखी भी है। जे कथा नूं करन दी बजाय असी सुन लईए तां प्यार नाल ये अकथ कथा बन जाती है। अकथ कथा जदों बन जावे तो साडी सुरत शब्द नूं पकड़दी है ते पकड़ी ही रखती है। हुण तां असीं ये कहने हैं ना, नाम जपदे हां जी, जपिया नहीं जाता, मन नहीं खलोंदा जी, सुरत इधर उधर भजदी है। इहदा अर्थ है गुरु वचन गुरु कथा असी पूरी सुनी ही नहीं, पूरे मन नाल सुनी ही नहीं, केवल असी समा ही पास कीता, वक्त गुजारन लई असी गुरु साहब के पास आए हाँ। अज इस अजोके समय विच बहुती गिणती ऐसी ही है, पर इस गिणती विच गुरु प्यारे भी हैं। ये गल गुरु प्यारियां नूं समझाई गई है। जदों गुरु प्यारियां नूं गल समझाई जावे ते उहदे विच जिहड़े दूजे परसन हुंदे ने, जिहड़े सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ गुर विचार विच हुंदे ने रत, उन्हां नूं भी ये समझ आ जांदी है भी असी गुरु महाराज नूं अपना मन दे के आनंद की प्राप्ति करनी है। हुण ये आनंद है कि ये विचारन वाली गल है। आनंद इस मनुख नूं तां मिलदा है जदों इहनूं अपने स्वरूप विच स्थिर होना मिल जावे। भाव जदों असीं अपने आप नूं जान लवीए असीं कौन हाँ, उदों आनंद मिलदा है। ते महाराज जी ये फरमाउंदे भी ने, दसदे भी ने भी मन तू ये ना समझी बैठी कि तन तेरा है, मन तेरा है, जो मर्जी करें, ऐसा नहीं है। ये मन जिहड़ा तू मनन करी बैठा है, मन्नत करी बैठा है शरीर दी ते शरीरां नाल बाकी संबंधां दी, परिवारां दी, दोस्तां मित्रां दी, दरअसल ऐसा नहीं है। तू आत्मा है। मन तो जो स्वरूप है अपना मूल पछाण। एक तो रिश्तेदारी ये हुंदी जिहड़ी असी बनाउने, एक रिश्तेदारी वो हुंदी जो वाहिगुरू बनाउंदा है, एक बरकत वो हुंदी है जिहड़ी असी यतन करके बनाउने, एक बरकत वो हुंदी जिहड़ी वाहिगुरू जी बनाई हुई है ते सब दे अंदर बख्शिश करके देंदे ने जदों गल समझ आ जाए। वाहिगुरू जी की बख्शत अत्यंत उच्ची है, कारण कि जदों ये समझ लवीए कि असी मन भी नहीं हाँ ते तन भी नहीं हाँ, मन तन तो परे कुछ होर हाँ, ते सतगुरु जी कहंदे ने आत्मा हाँ। हुण आत्मा नूं जानन वास्ते मैडिटेशन, नाम सिमरन जरूरी है। नाम सिमरन की गल अज घट कही जाती है। कीर्तन हुंदा है, पाठ हुंदे ने, विचारां हुंदियां ने, गुरुद्वारे बनाए जाते ने, ये सब कुछ मुबारक है, ये होना भी चाहिए। पर नाम सिमरन ते वही करदा है जिस ते गुरु की बरकत हो जाए।
या जड़ा ये जानना चाहे कि मैं कौन हाँ, या जड़ा ये जानना चाहे भी ये जगत नूं बनाउण वाला कैसा है। ये जगत ही इतना सुंदर है, मन मोहक है कि इनू बनाउण वाला कैसा है। जदों असी इस बनाउण वाले नूं आत्मा करके जान लैने आ ना, फिर वो आत्मा साडे मन नूं पकड़ लैंदी है और मन उत्थे जुड़िया ही रहिंदा है। जिस गुरमुख दा मन उत्थे जुड़िया ही रहे उन्हों आखीदा गुरु का दास, गुरु का सिख, गुरु का सेवक, गुरु दे चरण अमृत प्राप्त करने वाला गुरु का प्यारा सिख, अमृतधारी सिख उसनों आखीदा जिन्हों आत्मा दे आनंद दा पता चल जावे, जीवदियां ही इस देह विच रहिंदियां होए। तां ते सतगुरु जी फरमाउंदे ने, नाम सिमरन करो, वाहिगुरु नाम जपो, जपदे ही रहो, अठों पैर जपो, बहंदियां खलोंदियां उठदियां गल्लां करदियां कीर्तन करदियां कर्म करदियां माया कमाउंदियां बच्चे पालदियां जिम्मेवारी निभाउंदियां सज्जे खब्बे वेखदियां राह चलदियां सवारी विच जैसे भी जिथे भी असी हाँ वाहिगुरु जी का नाम जपया जा सकता है और जपना चाहिए। इहदे वास्ते सानू सूरज की भी लाइट की लोड़ नहीं, इहदे वास्ते सानू चंद्रमा की लाइट की भी लोड़ नहीं। तो कुछ पढ़ने वास्ते तां सानू अखां की भी लोड़ है और अखां सूर्य तो लाइट लैंदियां ने, उसकी भी लोड़ है। पर वाहिगुरु जी का नाम जपण वास्ते सानू किसी चीज की लोड़ नहीं, केवल एक वस्तु की लोड़ है, वो है मुहब्बत, प्यार, प्रेम। कदी तुसी गुरु नानक महाराज नाल कर सको तां। गुरु नानक महाराज नाल जे प्यार कर लो तां फिर की होएगा। गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही बंधु है, गुरु ही वीर है, गुरु ही रख है, गुरु ही अंग संग है। जे मेरा सदगुरु अंग संग है तां फिर मैनू कोई कमी नहीं है। ये मन की अवस्था बन जाएगी, मन जुड़ जाएगा। सो मन का जुड़ाओ सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। ते अज दे इस शब्द विच आनंद दा ही बयान, आनंद की व्याख्या गुरु साहब करते ने। आप प्यार नाल सरवण करो। जिस मिलिया मन होए आनंद, सो सतगुरु कहिए। जिसनू मिलण नाल, जिसदा दीदार करन नाल, अखां नाल भी ते मन नाल भी मुहब्बत नाल मिलिया, प्रेम नाल मिलिया, साडे मन विच शरधा गुरु नानक लई वधे, अकाल पुरख लई वधे, सानू ऐसा सुख प्राप्त होवे जिहड़ा सुख सानू घर राज भोग विच नहीं ना मिलदा। वो सुख सानू उस गुर सिख तो मिलदा है जिहड़ा गुरु नाल जुड़िया होया है, जिसने जान लिया भी मैं कौन हाँ। सतगुरु जी फरमाउंदे ने, एहो जिहा गुरु का सिख, एहो जिहा गुरु परमेश्वर जिस दे मिलण नाल मन खेड़े विच आ जावे, आनंद विच आ जावे, वो सतगुरु भी है ते सतगुरु दा सिख गुरमुख भी है, संत भी है, भगत भी है। इसनूं मूल रूप विच समुचे तौर ते असी साध संगत कहने आ। साधुआं दी संगत, साधे होए मन दी संगत, आत्मा नूं जानन वालियां दी संगत, इसे ही असी करदे आ भई सानू भी प्रेम करना आ जाए। असी संसार विच जगत विच प्रेम नहीं करते, मोह करते हैं। साडा हरेक नाल जो प्यार है वो मोह है। मां नाल, प्यो नाल, भाई नाल, बच्चे नाल,
इस्त्री नाल, भैन नाल, अपने बच्चों नाल, मकान नाल, जमीन नाल, जायदाद नाल, सोने नाल, चांदी नाल मोह करते हैं। प्रेम तो केवल गुरु नाल ही हो सकता है। प्रेम तो केवल गुरु नानक नाल ही हो सकता है। ते जदों तुसी प्यार नाल गुरु नानक दे पास आओगे, अपना आप गवा के अपनी मन की मत नूं जोड़ियां विच रखे आयो। जिवें जोड़े उतार के आई दे ने ना, अपने मन की मत नूं जोड़ियां दे विच छड्ड आयो। फिर गुरु दर्शन करियो, फिर गुरु प्रेम देवेगा। और प्रेम का प्रसाद सब तो उत्तम होंदा है। कड़ा प्रसाद भी उत्तम होंदा है जो ग्रहण करते हैं। लंगर का प्रसाद भी उत्तम होंदा है जो लोड़वंद ग्रहण करते हैं। पर यह प्रसाद भी सानू मिलता है जिसनों गुरु प्रसाद आखी दे। गुरु प्रसाद ग्रहण करके सुते ही साडे मन विच उस वाहिगुरु नूं जानने की इच्छा पैदा हो जाती है जिसने सब कुछ बनाया है, जिसनों एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग, ये 7 गुण जिस वाहिगुरु दे गुरु नानक ने सानू दसे ने। और ऐसा वाहिगुरु गुरु की कृपा नाल मिलदा है कि गुरु की कृपा तां वरसदी है जे असीं अजिहे वाहिगुरु नूं जानना चाहिए प्रेम नाल। प्रेम ही वो कड़ी है जिहड़ी साडी सुरत नूं गुरु विच रखदी है। इहो ही वो कड़ी है सुर साडी मां दी सुरत पुत्र विच रहिंदी है। कामी दी सुरत जिहड़ी है इस्त्री विच रहिंदी है। माया धारी दी सुरत जिहड़ी है माया विच रहिंदी है। जिमीदार दी सुरत जिहड़ी जमीन विच रहिंदी है। सुनार दी सुरत जिहड़ी सोने विच रहिंदी है। व्यापार करन वाले दी व्यापारी दी सुरत व्यापार विच रहिंदी है। इसे ही तरह जे सानू गुरु दे नाल प्यार पै जावे, गुरु ये मेहर कर देवे, कारण कि गुरु प्रसाद नाल ही सब कुछ हुंदा। ये गुरु प्रसाद ही है कि साडियां अखां वेखदियां, कन सुणदे, रसना बोलदी, श्वास ईड़ा पिंगला राही रंग के सुखमने विच भी जांदा, दसम द्वार नूं भी टच करता, अंतो गतवा महा आनंद विच लीन भी हो जांदा। इस श्वास की सवारी ही तो है। श्वास की सवारी मन करदा है। जिहड़ा मन मसनूई है, जिहड़ी केवल मन्नत है, असलीयत दा इनू नहीं पता। मन्नत है, मन्नतां अलग अलग होंदियां, पर वाहिगुरु दा स्वरूप एक है। जिसने मन ने सुर द्वारा गुरु की कृपा नाल सत नूं जान लिया, वो सारियां मजहबां तो उपर उठ खलोता, चारे वर्णा तो ऊपर उठ खलोता। कुछ भी उन्होंने पढ़ना बाकी नहीं रह गया, पढ़ाना भी बाकी नहीं रह गया। वो खुद नाम जपदा है ते वाहिगुरु नाल प्रेम करदा है। वाहिगुरु जी ने उस मन नूं पकड़िया होया है। ये जिहड़ा मन आ गुरु के चरनां विच ढलदा ढलदा सोना बन जांदा। सुनार को कुठाली हुंदी, आप कोई सोने तो बनी हुई वस्तु ले जाओ, वो कुठाली विच पा दिंदे ते जिहड़ा सोना निकलदा उहदी कीमत पैंदी है। इस तरह मन साडा जिहड़ा गुरु चरनां दी कुठाली विच जिसले पै जांदा ते गुरु दी मोहर लग जांदी भी इहदे विच इतना सोना है। मोहर लगदी इतना सत है। मन मुख भी कुठाली विच पैंदा ते गुरमुख भी कुठाली विच पैंदा। मनमुख की कुठाली कुछ प्राप्त नहीं हुंदा उहदे विचों, क्योंकि मन दियां मत्तियां होईयां ने गल्लां कीतियां ने, मन मित कीती है। पर गुरमुख जिहड़ा गुरसिख प्यारा हुंदा है, वो जो गुरु चरनां दी कुठाली च पैंदा है, उहदे विचों सोना निकलदा, चाहे थोड़ा ही निकले। थोड़ा निकल जावे ते गुरु महाराज कृपा करके एक जन्म नूं होर दे देंदे ते बहुता कढ लवे, अमीर हो जावे। कच्चा धन तो इकट्ठा कर लिया है, राम धन भी इकट्ठा कर लवे, सच्चा धन भी इकट्ठा कर लवे।
इसलिए वो जन्म सानू होर मिल जाता, ग्रेस मार्ग सानू होर मिल जाता। पर जे कदे असी अपनी मन की मत ते ही खलोते रहिए फिर सानू कुछ भी प्राप्त नहीं हुंदा। फिर प्राप्त की हुंदा है? एक वस्तु प्राप्त हुंदी है, मरन लग्गियां पछतावा। इको ही एक वस्तु प्राप्त हुंदी है मन मुखां नूं, मरन लग्गियां वो पछताउंदे ने भी जिस काम लई आए सां वो काम नहीं कीता ते समा बीत गया है ते ये समा सानू वापस नहीं मिलना, सचमुच ही नहीं मिलता। ये सच्चाई है। जिहड़ा वाहिगुरू नाम नहीं ना जपदा वो पछताउंदा होया ही शरीर छड़ जांदा ते हेठलियां जूनां विच वास हो जांदा। मुड़ के पता नहीं कदों मनुख जन्म मिलेगा। कबीर मानस जन्म जो लंब है होए ना बारंबार, जो बन फल पाके पोएंगरे बहुर ना लागे डर। तां आनंद दी प्राप्ति वास्ते गुरु महाराज नू अपना मन भेटा करो, चाहे सहजी सहजी करो। जिस मिलिया मन होए आनंद, सो सतगुर कहिए। सतगुर का अर्थ जानते हो? ये तो बड़ा सौखा अर्थ है, आप रोज जानते होगे। सत वस्तु का ज्ञान कराने वाला, और सत वस्तु सानू इन्हां अखां नाल दिसदी नहीं। जो दिसदा है वो बिनस जाने वाला है, जिहड़ा सत है वो हमेशा रहने वाला है। जिहड़ा ज्ञान सानू सत दा करवा देवे उन्हूं गुरु या सतगुरु आखी दे। मन की दुविधा बिनस जाए। कुछ ऐसे भी सिख हुंदे ने जो एक सतर बोलो तो समझ लैंदे ने। कुछ ऐसे भी मेरे वर्गे हुंदे ने जिहड़े फिर भी किंतु परंतु करते ने, आखदे ने सतगुरु जी अजे समझे नहीं आ, थोड़े समझे आ, कुछ होर किरपा करो महाराज। फिर सतगुरु जी इहो जिहां सिखां ते होर रहमत करते ने, होर मींह वरसाउंदे ने अपनियां मेहरां दा। फरमाउंदे ने मन की दुविधा बिनस जाए, मैं और तू दा झगड़ा खत्म हो जाए, मजहबां दे झगड़े खत्म हो जान, मन दियां मनतां खत्म हो जान, मन दी इच्छा खत्म हो जाए, मन विच जिहड़ी है तृष्णा वो खत्म हो जाए। और जदों मन दी तृष्णा समाप्त हुंदी है ना, उदों ही एक गुरु दे स्वरूप दा इनू पता लगदा है। और गुरु ही गोविंद है, गोविंद ही गुरु है। मन की दुविधा बिनस जाए, हर परम पद लहिए। दुविधा स्त्री पुरुष दी, अमीर गरीब दी, अनपढ़ और पढ़े लिखे दी, काले और गोरे दी, छोटे और वड्डे दी, देसी और विदेशी, जिहड़ी भी मनुख जाति रहिंदी है, ये दुविधा विच जिहड़ी है, ये दुविधा तो ऊपर उठ जावे। एक गल याद रखियो, मेरे अपने अनुभव दी है, वो ये है भी गुरु नानक महाराज की बाणी सारी मनुखा नूं उपदेश देंदी है। गुरु नानक महाराज का जिहड़ा वचन है ये मनुख वास्ते है। और जिन्ने भी मनुख इस धरती ते परे तो परे देसी विदेशी वसदे ने उन्हां लई है, मनुख नूं समझाया गया है। और जदों मनुख समझ जांदा है उदों गुरसिख बन जांदा, उदों गुरमुख बन जांदा, गुरु सेवक बन जांदा, अमृत रस पी के, अंग्यो रस पी के अमृत धारी बन जांदा। जिन्नी देर तक इसनूं अमृत रस आत्मा दे रस की प्राप्ति नहीं हुंदी उन्नी देर तक ये सिखदा ही है। अजे सिखदा ही है, पढ़दा ही है, चौथी पंजवीं अठवीं दसवीं पढ़दा ही है। अजे ये PhD डीलेट नहीं होया, अजे पढ़ाउण जोगा नहीं होया, पढ़दा ही है। इसलिए पढ़ते रहो हरि का नाम। एक दिन दा जिस स्कूल विच पढ़दे हां उत्थों सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा, भाई हुण तू पढ़ गया पढ़ा भी सकदा, हुण तू पढ़ गया तैनूं होर पढ़न की लोड़ नहीं,
हुण तूं पढ़ा भी सकदा है, मर्जी है पढ़ा, मर्जी है ना पढ़ा। ते जिहड़े पूर्ण संत हुंदे ना वो पढ़ाउंदे नहीं, वो केवल उपदेश देंदे ने। जिहड़ा जग्यासू आके उन्होंने पुछदा है उसके प्रश्न का उत्तर दे देंदे ताकि उसके मन विचों जो डाउट है, तृष्णा है, शक है, दूर हो जाए। बस यही कुछ करते हैं। उत्तम पुरुष की निशानी यही है, गुरुआं की भी निशानी यही है। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਰ ਮਦੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਐਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, गुरु नानक महाराज दी हो सकती। गुरु नानक महाराज जी एडी बिरती दे हो सकते ने, कारण आप नारायण कला थार जग में परवरियो, आप परमेश्वर जी होयो। आप परमेश्वर जदों अपना देई दा रूप धार के इस जगत ते आउंदा है, ओही एडी उच्ची नजर रख के उपदेश दे सकदा है। नहीं तो साडे लोकां दा उपदेश जिहड़ा है ना वो मन की मत दे विच है। बेशक उपदेश गुरु दा है पर मन की मत विच है। सिखां दा उपदेश सिखां नूं, हिंदुआं दा हिंदू नूं, पंडितां दा पंडित नूं, मुसलमानां दा मुसलमानां नूं, योधियां दा योधियां नूं, ईसाइयां दा ईसाई नूं, वो दूजे नूं उपदेश नहीं देंदे। केवल गुरु नानक ही ऐसा है जिसका उपदेश सारी मानस जाति नूं है। और जदों दी मनुख जाति बनी है उदों दा ही ये उपदेश है। देंदे ही आए ने किसी न किसी स्वरूप विच, अज भी देंदे ने, अगों तो भी देंदे रहणगे। इसे लिए गुरबाणी इस जग में चानन कहा है। मन की दुविधा बिन सिजाए, हर परम पद लइए, हरि प्राप्त हो जाए, वो पद प्राप्त हो जाए, उस स्टेज प्राप्त होवे, मन उस थां जाके रुक जावे जिहड़ा अपना इहदा निज कर है। मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले, इन्ने मिठे वचन सुन के गुरमुखां दे मन विच प्यार उत्पन्न हो गया, प्रेम उत्पन्न हो गया। उन्हां बेनती कीती, सतगुरु जी हुण इहो जे गुरु, मेहरबान गुरु कित्थों मिलन, किस तरीके ना मिलन, केड़ी विधि ना मिलन, महाराज सानू ये दसो। हां खिन खिन करी नमस्कार, मेरा गुर पूरा क्यों मिले। हां खिन खिन करी नमस्कार दा अर्थ है कि जे गुरु मैनू मिल जावे, किसी विधि नाल मिल जावे तो मैं वाहिगुरु 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 ही करा। इनू नमस्कार कहंदे ने। वैसे दंडवत प्रणाम करने वाले भी इयों ही समझते ने, मत्था टेकन वाले भी इयों ही समझते ने, वो भी सच है। पर मत्था टेकना की है? मत्था टेकना यह है कि असी मन की मत छड्डी पातशाह, शहनशाह सी तेरी मत नूं हुण ग्रहण कीता, ये मत्था टेकना है। ते जदों सिख इत्थे आज अपने ना उदों ही हां खिन खिन करी नमस्कार बार बार चुके, बार बार गुरु का कोई नाम ही सुनावे तां भी चुके, गुरुद्वारे की गल भी करे तां भी चुके, गुरबाणी भी सुनावे तां भी चुके, कीर्तन भी सुनावे तां भी चुके, कथा दे राही को वचन करे तां भी चुके, उसके अपने कमाए हुए वचन करे तद भी उस अगे चुक चुक जावे, चुक चुक जावे। झुकना ही बंदगी है। झुकण नाल ही बंदा हंकार तो परे हुंदा है कि वाहिगुरू नूं प्राप्त हुंदा है। हां खिन खिन करी नमस्कार, मेरा गुर पूरा क्यों मिले। जे मेरा गुरु मैनू मिल जावे, जिहड़ा वाहिगुरू दा ज्ञान कराउण वाला होवे, मैं बारंबार उसदे नाम दा सिमरन करां,
उस नूं याद करां, मन विच भी करां, बुद्धि द्वारा भी करां, चित्त द्वारा भी करां, ते मेरियां अखां भी तरस जाण उस दे दर्शनां लई। गुरमुखां दीयां अखां तो भी पता लग जांदा है इन्हां विच किन्नी खिच है, इन्हां दे विच टिकाव किन्ना है, इन्हां दे विच टिकाव किन्ना है। मैं अपने जीवन काल च बाबा आनंद सिंह जी महाराज कलेरां वालियां दा दर्शन कीता। तानू अखां ने, उन्होंने मेरा मन मोह लिया। मैं बिल्कुल अजे अनजान सा, 17-18 साल का होवांगा। मेरा मन मोह लिया। मेरा मन तो मटीरियल अवस्था का मालिक सी, सिर्फ पढ़ाई ही करता सा, होर कोई चिंता तो है नहीं सी। पर उन्हां दियां अखां ने मेरा मन मोह लिया, और मोहे जाण दा स्वरूप की है, मेरा चित्त करे कि मैं इत्थे ही रह जावां। मेरा चित्त करे कि मैं इन्हां कोल ही रह जावां। पर पिता जी नाल आया सा, मैं उन्हां नूं कह नहीं सी सकदा, पढ़ाई अजे अधूरी सी, मैनू वापस जाना पिया। पर अज तक मैं उत्थों मुड़िया नहीं हाँ, वापस मुड़िया नहीं हाँ, क्योंकि एक वरां दे दर्शनां ने मेरा मन नूं मोह लिया। मेरा मन संसारी तो रहा, पढ़ाई भी तो रहा, गृहस्थी भी रहा, निवृत्त मार्ग विच भी रहा, पर अज तक वो मनमोहक अखां मैनू भुलदियां नहीं हैं। जिहड़े गुरमुख प्यारे गुरु नूं मिल के, गुरु तो एडा वड्डा जिस तरह सूरज नूं असीं वेख ही नहीं सकते, गुरु की वडियाई तो कीते ही नहीं जा सकती। सिर्फ गुरसिखां की वडियाई हरि नूं भावदी है, ते असीं गुरसिखां की वडियाई ही करदे। जिस गुरु दे सिख ही एडे उच्चे ने, उसका गुरु किन्ना उच्चा होवेगा, यह समझण वाली गल है। जिस गुरु दे सिख ही सच्चे ने, जिस गुरु दे सिख ही कदे झूठ नहीं बोलते, जिस गुरु दे सिख ही बड़े करैक्टर तो बहुत उच्चे ने, जिस गुरु दे सिख ने कदे रिश्वत नहीं लई, जिस गुरु दे सिख ने कदे पाप कर्म नहीं किया इंद्रां नाल, वो सिख ही इन्ना उच्चा है, उसका गुरु किन्ना उच्चा होएगा। ये प्यार वाला संदेश है जो गुरु साहब गुरु रामदास महाराज जी दे रहे हैं। हाँ खिन खिन करी नमस्कार, मेरा गुर पूरा क्यों मिले। जे गुरु मैनू मिल जावे तो बार बार मैं वाहिगुरु 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 आखां। प्यारे धन गुरु नानक साहब भी आखते ने, प्यारा जा नाम है, धन गुरु नानक साहब भी आखते ने, ये भी ठीक है, पर वाहिगुरु शब्द एक ही है ते धन गुरु नानक साहब 19 है, इन्ना अंतर है। पर जिवें भी तुसी कह लवो वो ते प्यारा ही है। कुछ कहो या ना कहो, वो तो तुहानू सब कुछ देगा ही, बिना कुछ मंगिया, बिना कुछ कहा, बिना मत्था टेकिया, बिना अरदास कीतिया, बिना जोदड़ी कीतिया। वो तो ऐसा प्यारा, वो देना ही जानदा है, देंदा दे लैन दे थक पाए, वो तो दे ही जाएगा सबनू। लैन वाले थक जाते, लैन वाले मुक जाते ने, मौत आ जाती है उन्होंने, पर देन वाला हमेशा हमेशा रहिंदा है, क्योंकि दाता जू होया। जी आउंदा जांदा है, आत्मा ते आउंदा जांदा नहीं है। और असी कौन, असी जीव आत्मा हाँ, वास्तव असी जीव हाँ, आत्मा नाम परमेश्वर दा है। वाहिगुरु जी समझाउंदे ने, ऐ जीव ऐ मनुख जीव, तेरे विच मेरा स्वरूप अंकुत है, ढूंढ सके तो ढूंढ ले। जिन्हां गुरमुखां ढूंढिया उन्होंने ये वचन ने, मैं हाँ खिन खिन करी नमस्कार, मैं नमो नमो करा, मैं सब कुछ वार देवा उसको, मैं बलिहारे जावां, मैं उसको कुर्बान हो जावां, सदके जावां ऐसे सतगुरु तो जेड़ा मैनू वाहिगुरु 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 नाम जपावे, नाम दिरड़ावे,
ते फिर मैनू प्रभु भी मिलावे। रहाओ कर कृपा हर मेलिया, मेरा सतगुरु पूरा। वाहिगुरु जी ने कृपा की, सतगुरु जी मिली पे। ख्याल रखियो जे सतगुरु जी सानू जरूर मिलते हैं। पहला स्वरूप उहदा भोजन दा है। भोजन सब नूं देंदे ने और देने वाला सतगुरु ही है। सब नूं भोजन देंदे। सारी 84 लाख जोन नूं भी, देव मंडल विच भी, नरक मंडल विच भी सब नूं भोजन मिलदा है। देने वाला सतगुरु है, अकाल पुरख है। ये उहदा पहला दर्शन है। भोजन छको ते नमस्कार करो कि हे वाहिगुरु जी, तुसी साडे जीवन नूं देण वास्ते भोजन रूप च आए हो। मैं नमन करदा। कपड़ा पहनो तां, पग बनो तद, जोड़ा पाओ तद। आउंदियां जांदियां घर जे असी मिल जावे सानू ते ओहदे विच भी असी गुरु चरण पहलों पवाउने आ ना। गल ये है भी उस घर नूं गुरु का घर समझ लवो। असी रहने वाले आ उत्थे। हुण देखो भाई साहब, ये गुरु दे घर विच रहिंदे ने। ये मनदे ने भी असी गुरु दे घर विच रह रहे हां। असी गुरु दे सेवक हां, गुरु दे दास हां, इस गुरुद्वारे दे मालिक नहीं हां। आत्म ज्ञानी ये मनदा है कि मैं इस देही विच रहने वाला हां और मेरा पिता हरि है, परमात्मा है, गुरु नानक है। मेरा पिता वो नहीं है जिसने मैनू जन्म दिता है। मेरा पिता वो है जिन्हें मेरे नाल कर्म किया है, मेरे ते मेहर की। मेरा पिता वो है। भुल्लां हुंदियां ने ना, असी भुल के मन लेने मेरा ये ग्रां है, मेरा ये नाम है, मेरी ये आयु है, मेरी ये तालीम है, मैं फलाने धर्म दा, वो फलाने धर्म दा। ये साड़ियां भुल्लां दे अधीन मानता हुंदी, केवल मानता है। जिदन सत दा ज्ञान हो जाता है, आत्मक ज्ञान हो जाता है, उदन सारियां ही भुल्लां समाप्त हो जांदियां अपने आप। जिवें दिन चढ़दा, रात्रि दा मंडल समाप्त हो जाता है। रात्रि नूं कोई कहंदा नहीं तू जा भाई। दिन आउण नाल, सूरज दी चिमक नाल रात्रि अपने आप ही चली जाती है। उदां तुसीं रात्रि नूं कहो ना तू चलिया जा, इत्थे चलिया जा, चलिया जा, चलिया जा, अंधेरे तू चलिया जा, चलिया जा, कदी नहीं जांदा। अंधेरे नूं जे भेजना होवे ते दीवा जगा दिओ। साडे मन दे विच अंधेरा है। असी कई गलतफहमियां दे शिकार हां। असी बहुत वड्डी मनमत विच दिन गुजार रहे हां और गुजारदियां हुण बुढ़े हो गए हां। और वेखो वाहिगुरू ने सानू किन्ना कुछ दिता है, अज भी साडी संभाल कर रहा है। इसलिए उसनू प्रेम करो, उसनू प्रेम करो, उसनू प्रेम करो। भागां वालिओ, सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी प्राप्त ने। भागां वालिओ, सानू गुरु नानक दे ओ वचन प्राप्त ने जिहड़े उन्होंने अपने हत्थी लिख के सानू देते। ये बहुत वड्डी किरपा है, बहुत ही वड्डी बख्शिश है। दुनिया की कोई भी धार्मिक पुस्तक जिहड़ी है ना, वो महापुरुषों की लिखी हुई नहीं है। सब तो पुरानी पुस्तक जिहड़ी है वो वेद ने, और वेद उचारे गए ने, लिखे नहीं गए, उचारे गए ने। ब्रह्मा नूं ने उचारे, उन्हें चारे पुत्रां ने हिफ्स कर ले, याद कर ले। उस तो बाद याद करने का सिलसिला चलता रहा, पर जदों ये भुल्लण लग पिया उदों ये भोज पत्र ते लिख दिते गए। जदों ये भुल्लण लग पिया, गुरु नानक जानते सन कि कलयुग दा मनुख ते बहुता ही भुलिया होया है, इसलिए उन्होंने अपने हथी लिख दिते, किसी कोलों नहीं लिखवाए। किसी कोलों ब्रह्म ज्ञानी को लिखवाते जानते, वो भी अच्छा ही है, चंगा ही है। मैं वड्डे एके नाल छोटा एका ला के अपने एके नूं वड्डा नहीं कर रहा, समझने वाली गल है। जे कोई ब्रह्म ज्ञानी भी लिख देवे तद भी अच्छे ने, जे कोई मुक्ता शरीर भी लिख देवे तद भी अच्छे ने। पर वेखो गुरु नानक की कृपा, उन्हें आपूं लिख दिते। जानते सन कि असीं वड्डे भुलक्कड़ हां, वो ये भी जानते सन असीं वड्डे प्रकार के अंधे भी हाँ,
कोई भी जानते सन असी डोरे भी हाँ, कोई भी जानते सन असी गुंगे भी हाँ, कोई भी जानते सन असी लूले लंगड़े भी हाँ। सब कुछ आप प्रबंध किया ना, गुरुद्वारा बनाया, सानू सद्या, सड़कां बनाईयां, साधन बनाए, साडे मन च वसे आओ भाई गुरुद्वारे जाना है। ये उसकी सब मेरी तो है, ये असी नहीं आए, ये सानू वाहिगुरु जी आप ले आए ने और आप ही वचन सुना रहे हैं। कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुरु पूरा। हुण सतगुरु दे पूरा है, तुसी भी यतन करो पूरे होवीए। झूठ ना बोलो, धोखा ना दियो, जेब ना कटो, जी घात ना करो, नशे की चीज ना पियो, हो सके तो अपना कोई कुर्ता ही दान कर दियो किसी नंगे नूं, पुराना ही सही, हो सके तो किसी नूं जोड़ा ही दे दियो, पुराना ही सही, कसिया होया ही सही, नवा लै जाओ तो बहुत अच्छी गल है, पर कसिया होया ही सही किसी नंगे नूं ये दे के तो देखो वो किन्ना खुश हुंदा है। दे के वेखो। मेरे जीवन की एक घटना सो नहीं पड़ती, मैं आप जी सुना के जरा प्रसन्न होवांगा कि एक मंगता आ गया। मैं जैकेट पाई हुई सी, जैकेट पाई सी ते मंगता नूं मैं 1 रुपया दिता। वो कहंदा हे सहिया मैनू ठंड बड़ी लगती है, तू मैनू अपनी जैकेट ही दे दे, आ जी फतोई पाई है ना, फतोई यही दे दे मैनू। मैं उस वेले ला के उन्होंने देती। सच जानियो मैनू वो गल जो याद भी आती तो मेरा मन आनंदित हो जाता। मेरे मन नूं एडी अकल नहीं सी, उन्हें मंग के मेरे को लई, पर मैनू एडी अकल चाहिए सी कि वह ठर रहा सी, मैं ला के देन दा। मेरे को तो होर भी कोट सन, होर भी जैक्सन सन, किसी गल की कमी तो नहीं सी, पर मेरी अकल इन्नी नहीं सी कि उन्हें मंग के लई तो मैं दिती। इसलिए बिना मंगिया ही कुछ दे देना, बिना मंगिया ही कुछ देने का सुभाव सतगुरु का हुंदा है, सतगुरु के सिखां का हुंदा है, गुरमुखां का हुंदा है। लाउंदे हो ना लंगर, लंगर लाउंदे हो, शरबत पियाउंदे हो, कड़ा प्रसाद वंडदे हो, राहीगीर नूं रस्ता दसदे हो, गरीब नूं सददे हो भाई तुसीं आ के भोजन खाओ, अज गुरपुरब है। सड़कां ते लंगर लाउंदे हो, पर कोई ना कोई राहीगीर ही खा लवे, क्योंकि राहीगीर गुरुद्वारे नहीं आउंदा, उन्हें पता नहीं हुंदा। किसी ना किसी तरीके सिख दान करदा है, और इस दान करन विच जे असी ये मन लईए कि मैं नहीं कीता, ये मेरे वाहिगुरू ने कीता है, तो वो दान ही सानू सचखंड पहुंचा देंदा है। वो दान ही सानू सचखंड पहुंचा सकता है। कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुरु पूरा। इच्छ पुन्नी जन केरियां ले सतगुरु धूरा। इच्छ पुन्नी मन शांत हो गया, मन डिजायरलेस हो गया, मन तृष्णा तो परे हो गया। ये मेरी इच्छा पूरी हो गई। सतगुरु के चरण परस के, सतगुरु की आज्ञा विच रह के, सतगुरु की रहनी विच रह के मेरे मन की ये इच्छा पूरी हो गई कि मैं तृष्णा तो रहित हो गया। सतगुरु जदों मन की ये अवस्था बन जाती है तो फिर की करते ने, ये कर्म फिर सतगुरु आप ही करते ने। जरा ख्याल न समझ लेना। इच्छ पुन्नी तो हो गई, सतगुरु की चरण तोड़ता स्पर्शी गई, रहनी भी तसी आ गए। गुरु ने अमृत दात बख्शती, अपना संदेश भी सानू रोज सुनाओ। एड़ा रोज हुंदा ना, ये हुक्मनामा नहीं हुंदा, ये उपदेश हुंदा। हुक्म तो इको ही है, नाम जपो। तुसी मनुख जामे चाहे वो नाम जपो। ये रोज का जिहड़ा हुक्म है, जिन्होंने असीं हुक्म कहने ये उपदेश हुंदा। वो उपदेश साडे नाम दे जपण वालियां नूं उत्साह दिंदा है। ठीक है बच्चे जपो, जे ना जपदे होइए सानू जगाउंदा है, टालना करदा है, और कई बार 2 थप्पड़ भी मार दिंदा। तू सुता क्यों नहीं जागदा भाई, मौत सिर ते खड़ी है। कई बार ऐसा भी हुंदा है। इसलिए इस उपदेश विच जिहड़ा आ जांदा है उससे बरकत की हुंदी है। गुरु नानक हजूर फरमाउंदे ने, गुरु रामदास महाराज, हरि भगत दृढ़ावै। वो सिमरन करन लग पैंदा है हरि दा।
हरिया करन वाले दा। काम क्रोध काया को गाले, ज्यों कंचन सुहागा ढाले। असी जले पे हैं, सुके पे हैं, सड़े पे हैं, और ओ हरी सानू हरिया कर देंदे। ओदी भगती कराउंदा सतगुरु आप। हर भगत सुने, जिसले भगती करिए ना, ध्यान जिसले लगता है तो उन्होंने कहने धुन। धुन मैं जानिया, धुन मैं जानिया। धुन तो बाद मैं जान लिया मैं कौन हाँ। मैं कौन हाँ? मैं सत स्वरूपा हाँ, मैं आत्मा हाँ। मैं कौन हाँ? मैं सत स्वरूपा हाँ, मैं आत्मा हाँ। मनी सिंह का बंद बंद कटिया गया। कटन वाला पूछता तेन दुख नहीं लगता? कहते बिल्कुल नहीं लगता। कहते कारण की है? कहते कारण यह है कि मैं देही नहीं हाँ। फिर पूछते ने तू कौन है? कहते दसता मैं तेन देना है पर तू जान नहीं सकेगा। मैं आत्मा, मैं अपने आप आत्मा हुंदा खुदा जिहड़ा अपने आप विच आप होवे। मैं वो हाँ, वो कटिया नहीं जा सकता, इसलिए मैनू कोई दुख नहीं है। धन गुरु है, धन गुरु के सेवक हैं जो इस अवस्था नू प्राप्त होए ने। बट ओनली वन वे इज आउट कि तुसी मैडिटेशन करो, सिमरन करो, वाहिगुरु नाम जपो, तां स्टेज मिलेगी। केवल पढ़ना नहीं, पाठ पढ़ियो और वेद विचार्यो, निबल पोंगम साधे, पंजना सो संग न छुटको, आबंद बाध्य प्यारे इन बद मिलन न जाई, मैं किए कर्म रेखा, हार पड़े स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। तुसी ज्ञानी तो हो सकते हो सारे गुरु ग्रंथ साहब दे, वेदां दे भी, शास्त्रां दे निपुण वक्ता दे हो सकते हो, पर तत्वेता नहीं हो सकते जिन्नी देर तक तुसी अपना आप गवा के सतगुरु की शरण गहन करके वाहिगुरु नाम नहीं जपते, राम नाम नहीं जपते। राम नाम का अर्थ राम नहीं है, राम राम का अर्थ है रमिया होया ईश्वर, खुदा जिहड़ा खुद आप है। खुदा ते राम दोवें इक्को जे सबक ने, जिहड़ा सारी थाई रमिया होया है, जिहड़ा खुद आप है, जिहड़ा अपने आप विच आप है। किसनू कहिए नानका? सब कुछ अपने आप, सब कुछ आपे आप, वो आप ही आप है। इहदा अर्थ है वो खुदा है, वो रमिया होया राम है। इसलिए वो भगती भी कराउंदा है ते वाहिगुरु फिर साडे कोलों धुन तो बाद ध्यान भी लाउंदा है। ध्यान लगदा नहीं, ध्यान घट जांदा। धुन तो उपर दी अवस्था है ध्यान, ते ध्यान विच ध्यान दा लभना। ध्यान विच सानू की लभदा है? वो खुदा लभ जांदा, वो वाहिगुरु लभदा। धुन में ध्यान, ध्यान मैं जानिया, की जानिया? मैं सत नू जानिया, मैं वाहिगुरु नू जान लिया भी वो कैसा है। और वाहिगुरु नू जानने वास्ते ये बॉडी सानू मिली है। हर भगत दृढ़ावे, हर भगत सुने, तिस सतगुर मिली है। सतगुरु जी पूर्ण कृपा जिस ते हो गई, वो आप ही फिर भगती कराउंदा है, आप ही चित्त विच नाम ले जांदा है, आपे ही नाम अखां विच आ जांदा है, ताकि लोकां नूं पता लग जाए। कारण कि भगती वाले ने दसना नहीं कि मैं भगत हाँ। रब जिन्हों मिल जावे वो भी नहीं दसदे कि मैनू रब मिल गया है, वो कदी नहीं ये दसदे। गुरु नानक महाराज ने अपने आप नूं कदी गुरु नहीं कहा। गुरु उन्होंने कहा जिन्हों ने मन लिया, जिन्होंने सत दा ज्ञान गुरु नानक दे चरणों च बैठ के हो गया, गुरु उन्होंने कहा। इसलिए मनता होर हुंदी है, जानता होर हुंदी है। मनदे तां असीं बहुत हाँ, जानदा साडे विचों कोई कोई है कि जिहड़ा जान लैंदा है। उस बारे हजूर फरमाउंदे ने, टोटा मोल ना आवई, हर लाभ नित दृढ़िया। टोटा इस जगत में कोई टोट नहीं आवेगी, एक टोट ना आवेगी कि वध हो जावे। ये दो शब्द वरते ने। वध हो जावे का अर्थ है भी तू गुरमुख है, तेरा नाम वधे, हर तन वधे, ਇਹਦਾ ਇਹ उपदेश है। कि टोटा का अर्थ है किसी को मंगना ना पवे। सिख मंगदा नहीं हुंदा, तुसीं वेखिया
सिख ही वो जिहड़ा मंगदा नहीं कुछ भी, जिहड़ा मंग लैंदा वो तो मंगता हुंदा, वो सिख नहीं हुंदा। इत्थे साहिब जी फरमा रहे टोटा मोल न आवई। सब तो वड्डी मन नूं शांति, सब तो वड्डा मन नूं संतोष उदों हुंदा है जदों माया गुजरान हो जाए, माया किसी कोलों मंगनी ना पए, इन्नी क मिलदी रहे जिहदे विच साडा गुजरान हुंदा रहे। ज़्यादा भी ना देवे, ये नागणी है, ये खा लेगी, ये ज़्यादा भी ना देवे पर उन्ना क जरूर दे देवे कि सानू किसी कोलों मंगना ना पवे। इसलिए महाराज ये फरमाउंदे ने भी ऐसा गुरमुख जिस ते कृपा हो गई, नाम जपन लग पैंदा है, तुन ध्यान कटदा है, ध्यान चो अपने आप नूं जान लैंदा है, फिर उहदी व्यवस्था की हुंदी है, उहदे कोलों माया दी टोट नहीं आउंदी। टोटा मोल न आवई, हर लाभ नित दृढ़िए, उन्होंने हरी तन प्राप्त हो जाता, वाहिगुरु जी प्राप्त हो जाते। ऐं कह लो पिंडां दी बोली भी सौखी बोली कि उन्होंने गुरु नानक साहब दे अंदर प्रगट हो जाते। सिख मुक जांदा ते गुरु ही गुरु रह जांदा अंदर। सिख मुक जांदा, मर जांदा, जिउंदे ही मरना इसनूं कहंदे ने। अंदर गुरु ही गुरु हो जांदा कि गुरु जो चाहुंदा है सिख नूं करना ही पैंदा। सिख शौक नाल करदा जो गुरु चाहुंदा है। ऐसे सिख नूं ब्रह्म ज्ञानी आख्या जांदा। जिसको हृदय विगास है, हुण साहिब उपदेश देंदिया होया उपदेश की पूर्णता ते आ गए ने, भाव आखिरी शब्द ते आ गए ने, आखिरी उपदेश ते फरमाउंदे ने जिसका हृदय विगास है, जिसदा हृदय खिड़िया होया, खिड़िया। अरे खिड़दा तो मक्खन नाल भी है, बर्फी नाल भी है, सोने नाल बहुत खिड़ जांदा, हीरा मिल जाए बहुत खिड़ जांदा। पर ये जिहड़ा हृदय है ना, ये बाबा बीर सिंह दा खिड़िया होया सी। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी सन रंजीत सिंह दे वेले। रंजीत सिंह दे कोल 9 ਲੱਖਾਂ हार भी सी और रंजीत सिंह दे कोल कोहिनूर हीरा भी सी, बादशाह भी सी। पर उस दे संगत विच, उस दे पैरे विच, उस दे राज विच एक बाबा बीर सिंह ब्रह्म ज्ञानी सी जिसदा हिरदा खिड़िया होया सी। एक बार अपने प्रेमियों दे नाल आके ठहरे लाहौर विच, ते महाराजा रणजीत सिंह नूं पता लगा कि बाबा बीर सिंह जी आए ने, कुछ संगतां नाल ने। उन्हें बेनती की प्रसादा छको जी, रात रुको जी। रुक गए। सवेरे उठ के जब अरदास सिंह ने करनी सी ते पुछया महाराज अरदास करिए, बाबा जी नूं पुछे ये अरदास करिए? आंदे हाँ हाँ सिखा, ये अरदास कर कि दाना पानी गुरु का, टैल पानी रणजीत सिंह दे हलवाइयां दी जिन्हें तू पंजाब दा राज दिता है। टैल पानी हलवाइयां दी बाखबर हो के रहना। अज भी असी किसी संतां की सेवा नौकरां कोलों कराउने आ, आप नहीं करते। अज बहुत सारे घर ऐसे ही वेखे गए ने, खास करके अमरीका विच, कैनेडा विच, इंडिया विच दास ने वेखे ने जिथे रोटियां नौकर पकाउंदा, दालां नौकर बनाउंदा, दुध नौकर लिआउंदा, दुध नौकर उबालदा, उस चों मलाई कढदा, चाह बना के देंदा, पर नौकर ही करदे ने। बाबा बीर सिंह जी कहते ने दाना पानी गुरु का, टैल पानी हलवाइयां दी। और हलवाई भी ओ जिहड़े रणजीत सिंह दे करदे ने, जिन्हें तू पंजाब दा राज दिता है। भुल हो गई बड़ी वड्डी। महाराजा रणजीत सिंह भज्जा भज्जा आया, हथ जोड़े, बेनती की बाबा जी एक दिन होर ठहर जाओ। उन्हें ये नहीं कहा भी मेथों भुल हो गई, गलती हो गई, ये कहा कि एक दिन होर ठहर जाओ बाबा जी। बाबा जी ठहर गए। रणजीत सिंह ने बै परमार सारा ही लंगर बनाया, बाबा जी दे संगत नूं छकाया। ते सिख ने पूछया अमृत वेले बाबा जी हुण मैं की अरदास करा? आखण लगे सिखा हुण भी यही अरदास कि दाना पानी गुरु का, टैल पानी महाराजा रणजीत सिंह दी,
हे अकाल पुरख जिसने जिस किरपा नाल जिसनों तू पंजाब दा राजा बनाया है, जिसनों तू पंजाब दा राजा बनाया है, उस परिवार ने सेवा की इस दाने पानी की। पर सेवा ही की है, दाना पानी तेरा है, दाना पानी इसका नहीं है। दाना पानी जड़ा है ये अकाल पुरख तेरा है, दाना पानी गुरु का। टहल पानी सिखा दी ते टहल पानी हुण परिवार दी हो गई, नौकरां दी नहीं परिवार दी हो गई। इत्थे आगे गल बन गई, इत्थे आगे बाबा जी का उपदेश पूरा हो गया, प्रसन्नता हो गई। हो सके जे किसी ब्रह्म ज्ञानी की प्रसन्नता ले लेना, हो सके जे किसी लोड़वंद की प्रसन्नता भी ले लेना, हो सके कोई दवाई तो वांझा होवे तो उन्हें दवाई दे देना, दवाई दवा देना। हो सकता है कोई इहो जिहा गरीब होवे जिहदे कोल दमड़ा एक ना होवे उन्हें दे देना, हो सकता है उसकी मदद कर देना। जे ऐसा ना कर सको तो हथ जोड़ देना। जे तुहाडे द्वारे ते आवे तुसी कुछ दे ना सकते हो ते हथ जोड़ देना, उन्हें परे ना करना, फटकारना ना कि तेरा सुभाव मंगण दा ही है, तू ते मंगदा ही रहना। ऐसा कदे ना कहना वो भागां तो मजबूर होया प्राणी तुहाडे दर ते आके मंगण लगा है। जिसको हृदय विगास है भाव दूजा नहीं। जेड़े बाबा वीर सिंह जी वर्गे जिहदे अंदर दुविधा है नहीं, सारियां विच वाहिगुरू नूं एक मनदे ने, हिरदा खिड़िया होया है, सारियां शरीरां विच गुरु नानक ही दिसदा है। नानक तिस गुर मिल उदरे। इहो जे बंदे नूं जिहड़ा जिसके अंदर गुरु बैठा प्रगट होया है, जे तुसी कदे मिलो तुहाडा उद्धार हो जाएगा। हर गुण गावई, उसकी संगत विच हरि गुण का गावना जिहड़ा है वो समर्था नूं प्राप्त कर लेगा, वाहिगुरू जी नूं प्राप्त कर लेगा। जे जीवन च कोई ऐसा मिल जावे, जे कोई जीवन च ऐसा मिल जावे। उठ फरीदा सुत्या दुनिया पालन जा, मत को मिल जे बख्शिया तू भी बख्शिया जा, मत को मिल जे बख्शिया तू भी बख्शिया जा। जिस मिलिया मन होए आनंद, सो सतगुरु कहिए मन की दुविधा बिनस जाए। हर परम पद लहिए मेरा सतगुरु प्यारा, कित बिद मिले हाँ खिन खिन करी नमस्कार। मेरा गुर पूरा क्यों मिले, इत्थे क्यों मिलदा अर्थ ज्यों मिले। जे मैनू मिल जावे तां मैं हर श्वास नाल वाहिगुरू दी बंदगी करां। इच पुन्नी जन केरिया, जिन्हों लोड़ है ना उस वाहिगुरू नूं जानन दी गुरु ओनू मिलदा। इच पुन्नी जन केरिया ले सतगुरु धूरा। हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुने, तिस सतगुरु मिलिया। जिन्हों सतगुरु जी मिल जान वो भगती करदा, नाम रस विच ही जिउंदा। टोटा मोल न आवई हर लाभ नित दृढ़िए। ऐसे गुरु के सिख दे कोल धन की कमी कदे नहीं आउंदी, मन विच कोई कमी रह नहीं जाती। मन विच सब तो वड्डी कमी हुंदी तृष्णा। तृष्णा दा बद्धा होया ये मनुख जिहड़ा है ट्रांसपोर्ट हुंदा है 84 लाख जून विच। ये तृष्णा बहुत खतरनाक हुंदी। तृष्णा वड्डा रोग लगा, मरण मनो वसारिया, हाँ तो भी वड्डा रोग है। पर जिस दी तृष्णा मुक जावे वो तो जिउंदा ही तत्गलतान हो गया है, गुरु नानक दे चरनां में समा गया है। जिस कर दे विगास है पाओ दूजा नाही। नानक तिस गुर मिल उद्धरे हर गुण गावाही। थोड़े भी मन में थोड़ा थोड़ा तो विकास जरूर होया होवेगा, क्योंकि तुसी गुरु चरना में आके
कथा सुनते हो, कीर्तन करते हो, कुछ दान भी देंदे हो, कुछ शरधा नाल भी आउंदे हो, कुछ गुरु भी चेते आउण लग पैंदा। गुरुद्वारे साहब दा मूल तत्त यह भी है, इत्थे आया सुभाव अनुसार ही वाहिगुरु वाहिगुरु धन गुरु नानक धन सतगुरु बंदा कहन लग पैंदा, सुभाविक ही कहन लग पैंदा। ते आप जी दे अच्छे भाग भी ने, ते आप जी दे सेवा करदियां मेरे भी नाल अच्छे भाग हो गए कि मैनू भी सतगुरां जी दी पवित्र बाणी दी कथा जो बहुत उच्ची है, जिहड़ी मैं कर नहीं सकता पर यतन कर रहा हाँ, इस विच कोई उकाई रहेगी वे आप बख्श लेना कि मैनू ये असीस देना कि जिस यतन विच मैं हाँ वो यतन हुंदा ही रहे, हुंदा ही रहे, हुंदा ही रहे। अकथ कथा की समाप्ति है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।